Today we are going to discuss the genetic effects of inbreeding. इनब्रीडिंग बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटिंग करवाते हैं उन इंडिविजुअल्स की जो एक पॉपुलेशन में रहते हैं लेकिन आपस में ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। इसका जेनेटिक इफ़ेक्ट आज हम देखेंगे। जब हम इनब्रीडिंग करवाते जाते हैं रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आता है? होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी दोनों फॉर्म्स में हो सकती है, डोमिनेंट एलील्स की फॉर्म में या फिर रिसेसिव एलील्स की फॉर्म में। लेकिन एक बात कंफर्म है कि इनब्रीडिंग से जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है, उसकी एलिमिनेशन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक ऐसी पॉपुलेशन से स्टार्ट करें जिसमें 100 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हैं, तो जो एक्सपेक्टेड नंबर होगा होमोजाइगस जीनोटाइप का वो इंक्रीज़ हो जाएगा 50%। क्यों? हमने क्या ली? 100 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स लिए, लेकिन जब हम उनकी इनब्रीडिंग करवाते जाएंगे, उनका आपस में क्रॉस करवाते जाएंगे, तो हमारे पास क्या चांसेस होंगे? 50% मोर चांसेस होंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें होमोजाइगोसिटी होगी। और ड्यू टू इनब्रीडिंग हर जनरेशन में हेट्रोजाइगोसिटी 50% रिड्यूस हो जाएगी और आफ्टर 10 जनरेशन्स हम कह सकते हैं कि हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। और इसके अलावा ये जो इनब्रीडिंग है ना, ये सारे जीनोम पे इफ़ेक्ट करती है, जितनी भी जीन्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक जीन लोकस पे हेट्रोजाइगस जीन्स हों, किसी पे होमोजाइगस हों, ये तो कंफर्म नहीं है। सो जो इनब्रीडिंग है वो सारे जीन लोकस पे अमल करती है। जहाँ जहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी होती है, ये इनब्रीडिंग उसको एलिमिनेट करती है और प्रमोट करती है होमोजाइगोसिटी को। अगर हम मैन की एग्जांपल लें, इनमें अगर इनब्रीडिंग करवाई जाए, मैन में इनब्रीडिंग किस तरह हो सकती है? कज़न मैरिज। क्योंकि इनब्रीडिंग बेसिकली क्या है कि पॉपुलेशन में हमने वो इंडिविजुअल्स लेने हैं जो एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स। और मैन में भी अगर इनब्रीडिंग हो तो होमोजाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी ओवर द नंबर ऑफ जनरेशन्स और हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी।